Hi everyone, welcome back to my channel. This is your certified tarot card reader तान्या गुप्ता. So अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में and you have just joined the channel, thank you so much. I really appreciate each and every one of you. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इनटू माय चैनल. एंड जैसा कि आपको पता होगा थंबनेल से कि आज का जो टॉपिक है वो है आपकी आने वाली लाइफ कैसी रहेगी 2022 में, डेस्टिनी में क्या लिखा है आपके लिए, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपका हेल्थ कैसा रहेगा. सो ये सब चीज़ें आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो इसके लिए वी हैव 3 पाइल्स ओवर हेयर. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जिस भी पाइल से आप कनेक्ट करेंगे, जिस भी एनिमल से आप कनेक्ट कर पाएंगे, उस एनिमल की रीडिंग आपको लेनी है. तो सबसे पहला एनिमल है पेंगुइन, द सेकेंड वन इज़ कैट एंड द थर्ड वन इज़ पीकॉक. ठीक है, तो जिस भी एनिमल से यू आर गेटिंग कनेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस एनिमल के अकॉर्डिंग आपको अपनी रीडिंग लेनी है. ठीक है, सो ये एनिमल्स भी कहीं ना कहीं हमारी एक रीडिंग का ज़रूर पार्ट बनेंगे, कहीं ना कहीं इन पे भी मैसेजेस हैं. वी विल ऑल्सो टेक दैट ऑल्सो. और हो सकता है कहीं पे आपको लग रहा होगा कि आई वॉन्ट रीडिंग्स फ्रॉम 2 पाइल, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं. हो सकता है 2 पाइल्स आपको ज़्यादा ट्रैक कर रही हैं, मे बी वो दोनों आपसे कुछ ना कुछ एक कलेक्टिव रीडिंग की तरह लेना, मतलब कलेक्टिव रीडिंग बन रही हो आपके लिए. ठीक है, सो हर पाइल की टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. उससे पहले आपको मेडिटेट करना है, रिलैक्स करना है. ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेयर करिए इस रीडिंग के लिए एंड उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए. अगर रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ. ठीक है, तो फर्स्ट पाइल है हमारी पेंगुइन, सेकेंड है हमारी कैट एंड थर्ड है हमारी पीकॉक. तो इनके लिए वील सी कि कैसा रहेगा आने वाला 2022. ठीक है, सो आई विल मीट यू इन योर रीडिंग एंड तब तक के लिए प्लीज़ मेडिटेट. बाय. हाय एवरीवन. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 एंड अपना एनिमल एज अ पेंगुइन चूज़ करा है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है. सो यहाँ पे रीडिंग से सबसे पहली एक चीज़ आई है. यहाँ पे हो सकता है कि आपको भी कहीं ना कहीं सर्दियों का मौसम ज़्यादा पसंद होगा. ठीक है, एकदम आपको भी थोड़ा लोनली टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, अपने लिए टाइम निकालना बहुत अच्छा लगता हो. एंड मे बी ये भी हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू कहीं ना कहीं एक लोनली फेस से आप कहीं ना कहीं निकल रहे हो सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक मुझे एक पेंगुइन से एनर्जी आ रही है. ठीक है, ओवरऑल बहुत काम रहते हैं आप लाइफ में, सिचुएशन में, हर सिचुएशन के कहीं ना कहीं आप प्रॉज एंड कॉन्स देख के चलते हैं. ठीक है, तो ये मुझे यहाँ जो एक पेंगुइन, एक हमारा जो एनिमल है, ये यहाँ से उससे मुझे ये एनर्जी आ रही है. तो हम यहाँ पे पहले आपके टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर योर 2022. माय गॉड, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी 2-3 कार्ड्स और निकालते हैं हमारे लिए क्या और गाइडेंस बन के आ रही है फॉर 2022. ठीक है, लेट्स सी. यूनिवर्स प्लीज़ गिव अस गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 2022. ठीक है, लेट्स सी. ओके, एंड हम अपना डेक यहाँ पे साइड में रखते हैं. सबसे नीचे वाला कार्ड भी देख लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. हमारे लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं. ओके, लेट्स पुल आउट मोर कार्ड्स. नेचर से हमारी क्या गाइडेंस आ रही है. ओके,
क्या यूनिवर्स हमें गाइडेंस देना चाह रहे हैं? ओके, लेट्स pull out few cards from the angel deck. Okay. Okay. And one more. ठीक है. एंड ओके, सबसे पहले जो हमारे, अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे मुझे मेजर अरकाना के यहाँ पे 1, 2 और 3 कार्ड्स आ रहे हैं, तो आपकी आने वाली लाइफ में 2022 में कुछ मेजर इवेंट्स होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक जजमेंट का, द फूल का, द सन का, ठीक है. तो मैंने यहाँ कितने निकाले, 1 2 3 4 5 6 में से 3 मेरे मेजर अरकाना आ रहे. तो मेजर लाइफ इवेंट्स यहाँ पे मुझे कुछ चेंज होते हुए दिख रहे हैं, मे बी इन विद इन 1 मंथ. जो मुझे सबसे पहला कार्ड, अगर मैं फूल की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप कुछ नया बिगनिंग करें, कुछ नई की शुरुआत करें, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. जो आपने डिसीजन लिया है उस पर आप कहीं ना कहीं, हो सकता है आपने कुछ शुरुआत करने का डिसीजन लिया है. तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है ना कि ये एक फ्रूटफुलनेस में आएगा, इस पे आप कहीं ना कहीं वर्क करेंगे. विद इन 1 मंथ यू विल टेक द डिसीजन एंड यू विल मूव इन द गुड डायरेक्शन. इसमें आपको भगवान जी की पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. एंड यू हैव ऑल्सो एक्यूमुलेटेड द रिसोर्सेज. जितने आपको रिसोर्सेज चाहिए हैं, जितने भी आपको एक रिसोर्सेज चाहिए इस काम को करने के लिए, यू हैव गैदर्ड ऑल दोज रिसोर्सेज. बस अब क्या है, एक एक्शन लेने का टाइम आ गया है. एंड वो एक्शन मुझे कहीं ना कहीं 1 महीने में मिलता हुआ दिख रहा है. हो सकता है कि इन्हीं लोगों के लिए, जैसे एक एक्शन ये भी हो सकता है कि यू माइट मीट समवन इन नेक्स्ट 1 मंथ, ठीक है. तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत मेजरली चेंज करेगा, बहुत एक पॉजिटिव नोट पे चेंज करेगा, ठीक है. तो मे बी विद इन नेक्स्ट 1 मंथ आई सी अ वेरी गुड मूवमेंट, ठीक है. चीज़ों में हो सकता है आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. तो विद इन 1 मंथ आई सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. तो ये एक मूवमेंट बहुत पॉजिटिव मूवमेंट होगी. अगर कोई, मुझे ये भी दिख रहा है, अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, मतलब मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बेबी आया, तो हो सकता है क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ भी दिख रही है यहाँ पे. सो मे बी अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मे बी यू कैन कंसीव इन नेक्स्ट 1 मंथ और सो, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे बहुत मेजर एक लाइफ इवेंट्स आपके कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे. एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत केयरफुल रहने की यहाँ पे ज़रूरत है. डिसीजंस लीजिएगा, थोड़ा केयरफुल होके लीजिएगा, दूसरों की सलाह लेके लीजिएगा. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपना राजा, नहीं. तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप कोई भी डिसीजन लें, दूसरों की सलाह लेके लें, बड़ों की सलाह लेके लें, ठीक है. तो ये एक बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है. यहाँ पे नेचर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं. जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हैं वो डायरेक्शन एकदम सही है, ठीक है. एंड यहाँ पे हेल्थ भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है. अगर अभी तक हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो हेल्थ भी मुझे कहीं ना कहीं सॉर्ट होते हुए दिख रही है, ठीक है. अब मैं अपने थर्ड अगर कार्ड की बात करूँ, ये कार्ड मुझे सेलिब्रेशन दिखाता है. हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ बहुत एक अच्छी सेलिब्रेशन हो सकती है. अगर आप कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं
एक सेलिब्रेशन मूवमेंट आ सकती है आपकी लाइफ में। एंड मैं तो इसको भूल ही गई, वी हैव वन मोर मेजर अरकाना, ठीक है, द मैजिशियन इज़ ऑल्सो अ मेजर अरकाना। तो मुझे बहुत मेजर एक लाइफ इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ पुराना आपकी लाइफ में एकदम से आए और वो आपको खुशी दे, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग लॉस्ट रिलेशंस आपकी लाइफ में आए एंड वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी दें, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को पाने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको मतलब यू हैव टू मेडिटेट अ लॉट, यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर गॉड कि हाँ मुझे ये सब चाहिए। बट जैसे ये वाला जो मेरा कार्ड है, द मैजिशियन का मेरा जो कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है, यहाँ मुझे सब कुछ दिख रहा है, पैसा भी दिख रहा है, अचीवमेंट्स भी दिख रही हैं, ठीक है। बट यू हैव टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, ठीक है। यू हैव टू स्ट्रांगली कनेक्ट टू द यूनिवर्स, यू हैव टू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। यू हैव टू मेडिटेट फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। वो तो ये सब चीज़ें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ जो मेरा आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो मेरा कार्ड आया है, ठीक है, इट इज़ मोर टॉकिंग अबाउट कि यू विल हेल्प समवन मे बी बाय लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना 2022 में, तो यू विल बी गाइडेड बाय समवन, यू विल बी लाइक आप उस प्रॉब्लम में स्टक नहीं रहोगे। ये एक बहुत बड़ी एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि अगर आपको 2022 में कोई भी मेजर प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगी, मे बी फॉर लाइक नॉट मोर देन 6 to 7 days, इससे ज़्यादा की मुझे वो नहीं दिख रही है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है 2022 में तो यू विल फाइंड वेज, यू विल गेट थ्रू इट, पीपल विल हेल्प यू। मेरे को यहाँ पे थोड़ी मदरली एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है आपका कोई बड़ा जो कि एक फीमेल फिगर हो सकती है, वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो मेरा कार्ड आया है, वो कार्ड मुझे 2022 के लिए आपके लिए ये गाइडेंस दे रहा है कि हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपकी जो नेचर है ना वो क्या है, बहुत ज़्यादा सोचने की नेचर है, ठीक है। हर समय हर चीज़ को लेके एंजाइटी करना, हर चीज़ को लेके डिप्रेस होना, सोचना। और कैसी नेचर है, एक चीज़ और मुझे जो आ रही है कि अगर वो ना मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम निकल भी जाती है, अगर आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो जाती है, तो वो आप फिर भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आप और प्रॉब्लम्स अपने लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपको मैं बताना चाहूँगी कि हर जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें यूनिवर्स कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट करता है। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स निकल भी जाएंगी, बट आपको इतना ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचना, बिकॉज पीपल विल हेल्प यू, देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू। मदरली फिगर, बड़े लोग आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। अगर कोई फ़िलहाल प्रॉब्लम आ भी रही है तो बड़े लोग आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मे बी बाय द एंड ऑफ 2022 छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनसे आपका भागने का मन करे, जिनसे आपको कहोगे यार नहीं अब ये बहुत कुछ हो चुका है, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी, अब मैं और नहीं इसे झेल सकता, ठीक है। हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड तो मुझे नहीं दिख रही है, मे बी थोड़ा बहुत फाइनेंसेस, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रेंड हो सकते हैं। तो मे बी बाय द एंड ऑफ 2022 ये एक प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे आप थोड़ा हार मान मतलब थोड़ा वो वाला सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ आप हार मानो चीज़ों को लेके, ठीक है। बट यू विल मूव फॉरवर्ड, जैसे मैंने कहा कि आपकी गाड़ी वहीं रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रहेंगी, बट आप आगे मूव ऑन करते रहोगे। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना है, नेक्स्ट आप शुरू करिएगा। हमारा भी मार्च चल रहा है, सो मे बी
अप्रैल मिड तक आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो अप्रैल मिड के बाद आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 जनों की पार्टनरशिप में भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी अगर आपका काम करने का मन है तो अप्रैल मिड से आप वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द एंजल्स कि वो आपको क्या कहना चाह रही हैं, सो don't back down, stand up for what you believe is right, very clear cut message, ठीक है। सो सिचुएशंस ऐसी आएंगी आपकी 2022 में जहाँ पे आप हार मानोगे या आप बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो इंसान का चेहरा नीचे है तो कहीं ना कहीं लोनली फेज़ आएगा, और पेंगुइन भी जैसे मुझे दिखा रही है कि हो सकता है थोड़ा लोनली फेज़ आए, बट डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज़ राइट। अपने लिए एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होगा। चीज़ों के लिए स्टैंड, अपने लिए स्टैंड, नॉट फॉर थिंग्स बट फॉर योर सेल्फ। द स्टैंड यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। लोनली होने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। सो यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, चीज़ें मूव करेंगी, आस्क हेल्प, ठीक है। लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड हेल्प। जो भी आपको चाहिए होगा वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनर विजडम, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि मैंने आपसे बोला ना कि हो सकता है कुछ ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आए जहाँ पे आपको हार मानने की ज़रूरत पड़े, या आपको लगे कि नहीं यार इट्स मोर देन इनफ फॉर मी, मुझे मतलब अब और मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स एंड यू शुड टेक एक्शन, ठीक है। बैठना नहीं है बट यू शुड टेक एक्शन, पीपल विल हेल्प यू, समवन विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर आप हेल्प मांगोगे तो, ठीक है। देन वी हैव योर इंडिपेंडेंस इज अ लाउडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंटली भी कोई काम करते हो तो वो भी बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दे के जाएगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा 2022, ठीक है। सो 2022 आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव नोट के साथ होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पुरानी चीज़ें वापस आ सकती हैं, पुराने रिलेशंस वापस आ सकते हैं 2022 में, एंड यू शुड एम्ब्रेस दैट, यू शुड मूव इन द डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव, डोंट डिप्रेस योर सेल्फ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है तो एंजाइटी मत आने दीजिएगा सिचुएशन में अपने आप के ऊपर, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेचर इज़ योर फ्रेंड, बी वन विद द नेचर एंड फाइंड योर सेल्फ बिकमिंग एट पीस। तो कभी भी आपको लगता है एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है मुझे, सो गो आउट, एन्जॉय द ग्रीनरी, एन्जॉय माउंटेन, सीज, एन्जॉय द गार्डन्स, ठीक है। सो ये सब जितना आप नेचर से कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप एक पीस में रहेंगे, ये सब चीज़ों को आप क्योर कर पाएंगे। अगर आपको कभी भी डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है तो वन सोल्यूशन क्या होगा आपके लिए, कहीं ना कहीं नेचर आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है। सो हो सकता है 2022 में मुझे दिख रहा है मे बी विल टेक ट्रिप्स जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा नेचर इन्फ्लुएंस्ड होंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी, बहुत ज़्यादा फूल होंगे, तो कहीं ना कहीं मे बी विल टेक मोर ट्रिप्स इन 2022, ठीक है, influenced by nature. So the next message is the universe sees that you are being good to yourself. Take a minute, take a deep breath, focus on yourself and focus and what you truly want, ठीक है। So very clear message, focus on yourself, focus what you truly want. Suppose कोई depressed phase आता है, so अब आगे मूव करना है तो हम क्या सोचेंगे कि अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है। आपको हेल्प मिल गई है, सो यू शुड मूव इन द डायरेक्शन, ठीक है। सो ये एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, हम
कैसे अपने आप का फोकस बना रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हेल्प हमें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो लास्ट मैसेज ओवर हेयर इज़ यू हैव मोर देन इनफ मनी टू मेक थ्रू टुडे, टुमारो एंड द डे आफ्टर दैट। तो ये बहुत एक क्लियर मैसेज है कि भाई ये है कि 2022 में कभी भी फाइनेंसेस की दिक्कत नहीं आएगी। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। सो 2022 आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, ठीक है। हेल्थ ठीक रहेगी। थोड़ा डिप्रेशन वाला फेज़ आ सकता है बाय द मिड ऑफ 2022, ठीक है, 6th या 7th मंथ में, ठीक है। पुरानी चीज़ें वापस आ सकती हैं, कुछ नए की शुरुआत हो सकती है। तो 2022 ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ ख़राब था तो उससे आगे आप बहुत जल्दी मूव ऑन भी कर जाएंगे, ये नहीं है कि उस पर स्टक रहेंगे, ठीक है। और फाइनेंसेस के लिए ये बहुत बहुत प्यारा रहेगा। रिलेशनशिप्स, अगर आप लॉन्ग लॉस्ट रिलेशनशिप्स हैं आपके कोई, तो वो भी आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, यू हैव टू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू मेडिटेट अ लॉट टू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। सो मेडिटेशन हैज़ टू बी योर की, ठीक है। सो अगर आपको ये रीडिंग कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो, इससे आपने रेजोनेट किया हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डू शेयर विद योर लव्ड वंस, ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके 2022 उनका कैसा रहेगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने भी अपना एनिमल एज अ कैट चूज़ किया है। सो आई विल सी कि आपका 2022 में कैसा रहेगा सब कुछ, ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहले इस कार्ड की बात करूँ, कैट की, जो कि यहाँ लिखा है डोमेस्टिक एनिमल है, तो मुझे एक एनर्जी से यहाँ ये आ रही है कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको थोड़ा घर में रहना पसंद हो, या अगर कुछ भी काम करना है ना तो आपको ये मतलब हो कि थोड़ा फैमिली के साथ करूँ। अगर कुछ सेलिब्रेशन भी करनी हो तो आपको सबसे पहले ये लगता होगा नहीं, फैमिली शुड बी इन्वॉल्व फर्स्ट, बाहर के लोग नहीं या फ्रेंड्स नहीं, मतलब आपको घर के लोगों से बहुत लगाव होगा, घर बहुत अच्छा लगता होगा, घर में रहना बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो एंड यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल यही एनर्जी आ रही है कैट को लेके। एंड काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत मिस्चीवियस होंगे आप कहीं ना कहीं, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे उभर के आ रही है। सो सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं 2022 के लिए हमारे पास क्या क्या टैरो कार्ड्स आ रहे हैं गाइडेंस के लिए। सो लेट्स सी 2022 गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी अपना एनिमल कैट चूज़ किया। सो लेट्स सी कि आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। सो लेट्स सी 2022 में आपके ये सब चीज़ें कैसी रहेंगी, ठीक है। सो यहाँ ये एक कार्ड खुल के आ रहा है। ओके, सो इट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स जो सबसे पहला कार्ड यहाँ आया है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। देन लेट्स पुल आउट सम फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं हम। यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे पास, 5 ऑफ कप्स का, सॉरी। Then I have a card over here, very promising card, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। Then we have Page of Cups and then I have the Lovers card. Wonderful cards over here, very promising reading, very promising 2022 जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके एनिमल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कनेक्ट करना चाहते हैं। विच एनिमल वांट्स टू कनेक्ट टू यू। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा सबसे पहले आ रहा है स्नो लेपर्ड। एंड लेट्स पुल आउट वन मोर एनिमल। कैट के साथ साथ हमारे पास और क्या क्या आ रहा है। वी आर गेटिंग कैमल ओवर हियर,
राइट। तो ये मेरे 2 कार्ड्स और आ गए हैं। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको 2022 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर 2022, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर 2022, लेट्स सी। ओके, सो ओके, तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, देन लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। हमारे पास एंजल कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी यहाँ पे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर योर 2022 एंजल गाइडेंस। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, एंड देन द अदर इज दिस कार्ड, मैट। Let's pull out one more. I am getting a message to pull out one more card. Okay, so I have getting Kuan Yin. Okay, and the final, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक मैसेजेस और लवर्स डिवाइन ओरेकल कार्ड से ले लेते हैं। ये भी बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत क्लियर एक मैसेज देते हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स। ओके, सो वी हैव ओवर हियर, and let's pull out one more card, passion. Okay, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारा कार्ड आया है, अगर मैं मेजर अरकाना की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक डेथ का कार्ड आया है, एक लवर्स का कार्ड आया है। तो अगर सबसे पहले मैं इन दोनों कार्ड्स की बात करूं फॉर योर 2022, तो जो मुझे यहाँ दिख रहा है ना, हो सकता है कि आप एक काफ़ी वैसे फेज से आए हैं, काफ़ी लोनली फेज से आए हैं, जिसमें आपकी लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हों। मे बी इन 2021 काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, या अभी तक भी हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स वाली लाइफ रही हो आपको, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ा हो, कहीं ना कहीं कुछ भी पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो डेथ का कार्ड है वो मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी एक मेहनत अब आपको एक फ्रूट देगी, कहीं ना कहीं आपकी वो मेहनत आपकी सफल होगी, एंड आप विनर होंगे 2022 में। कहीं ना कहीं जो भी आप काम करेंगे तो उसमें आपको एक सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपने मेहनत तो कर ली है, बट अब उसके आपको रिजल्ट्स, आपको फ्रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलेंगी भगवान जी के, ठीक है। तो मेजर अरकाना के ये जो 2 कार्ड है, तो मेजर लाइफ इवेंट्स में मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में आए, वो रिलेशनशिप टर्न हो सकता है किसी मैरिज में, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से ब्लेसिंग्स की वेट कर रहे हो, बड़ों की ब्लेसिंग्स की वेट कर रहे हो अपने एक रिलेशनशिप के लिए, तो वो मुझे मिलती हुई दिख रही है। तो रिलेशनशिप चेंज एक बहुत बड़ा, मे बी यू आर टेकिंग दिस रिलेशन टू अनदर लेवल, तो वो मुझे 2022 में कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो फेज़ था आपका काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक फेज़ था जो अभी तक आपने देखा है, बट अब आने वाला टाइम जो है अब वो आपका एक कहीं ना कहीं फ्रूटफुल वाला फेज़ है। लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं 2022 में। मुझे हो सकता है आप बहुत जल्दी जल्दी लोगों से अट्रैक्ट हो जाएं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है यू विल अट्रैक्ट टू समवन इन योर लाइफ, जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी अच्छा एक चेंज देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये भी मुझे यही बता रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जिनसे भी आप अट्रैक्ट हों या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हों, वो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज लेके आएँ, ठीक है। सो दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो जिनके साथ भी हैं आप, वो कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बड़ों की चीज़ें बहुत आपके फेवर में होंगी, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी उन चीज़ों को, जैसे यहाँ तो ओवरऑल मेहनत यहाँ पे ये हुआ है कि आपके साथ कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत फेस करी, आपने बहुत
डाउनफॉल भी देखा हो सकता है अभी तक, तो वो कहीं ना कहीं अब उससे बाहर आए हैं, ठीक है। तो वो अब एक डाउनफॉल वाला फेज़ आपका यहाँ ख़त्म हो चुका है एंड अब आप एक न्यू एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो रिलेशनशिप भी यहाँ मुझे एक न्यू स्टेप पे, न्यू लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो यू माइट अट्रैक्ट समवन इन योर लाइफ, ठीक है। सो अगर मैं इस वाले कार्ड की बात करूँ, जो यहाँ पे 3 कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड देन 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये मुझे अगर आपकी फाइनेंसेस की बात करूँ तो देखो यहाँ फाइनेंसेस में ना बहुत एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि हो सकता है आप इस ईयर अपनी कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। कुछ भी रिलेटेड टू फाइनेंसेस यहाँ बहुत बहुत पॉजिटिव है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 8 नंबर का कार्ड हमें लाइफ में थोड़ी बहुत मेहनत कराता है, बट जैसे आप ये देख रहे हैं उसके पेंटिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका पैसा भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, जैसे जैसे आप अपने गोल सेट करते जाओगे, तो कहीं ना कहीं जो पैसा भी है, जो आपके फाइनेंसेस हैं, वो भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो 2022 ओवरऑल आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं यहाँ पे, अगर आप प्रॉपर्टी बाय सेल भी कुछ करना चाहते हैं तो 2022 में 8th मंथ है आपका, अभी हमारा मार्च चल रहा है, तो 8th मंथ में कहीं ना कहीं जाके मुझे आपकी प्रॉपर्टी की बाय एंड सेल भी कुछ दिख रहा है। तो हो सकता है उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जो आपको वो फ्रूट, जो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, वो कहीं ना कहीं 8th मंथ में जाके मिलेगा, ठीक है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स का जो यहाँ पे कार्ड आ रहा है, जो सिनेरियोज आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कप्स हमारे इमोशनल थिंग्स दिखाते हैं, प्लस हमारी विनिंग्स दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे 2022 में चीज़ों को लेके। हो सकता है थोड़ा डिप्रेशन भी आ सकता है 2022 में, कोई भी चीज़ हो सकता है आपके, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं 2022 में। तो ये एक एनर्जी यहाँ, जैसे एक इंसान है उसका फेस नीचे की तरफ है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको, छोटी छोटी बात पे आप प्रॉब्लम अपने अंदर ले लेते हैं या आप प्रॉब्लम फील करते हैं, तो वो आपको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपकी डायरेक्शन सही होंगी 2022 में, आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होके लेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उसके पीछे। तो ये जो आपके जितने भी डिसीजंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करी भी है, तो डिसीजंस तो आपके अच्छे होंगे। ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत नॉट मेजर अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, बट थोड़े बहुत यहाँ पे अप्स एंड डाउन ज़रूर हैं। हेल्थ की ओवरऑल बात करो, हेल्थ बहुत फैंटास्टिक रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हेल्थ को भी, हेल्थ की तरफ भी, ठीक है। तो ये शुड बी स्टॉप वरिंग अबाउट हेल्थ एज वेल। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये फेज़ आपके लिए थोड़ा एंजाइटी भरा रहा हो, थोड़ा डिप्रेस्ड भरा रहा हो, तो वो सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं ठीक होंगी, पॉजिटिवनेस मिलेगी। एक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करे, ठीक है। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिख रही हैं एंड आप उसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व भी दिख रहे हो मुझे कहीं ना कहीं। तो आप अट्रैक्टेड रहोगे उस पर्सन के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। रिलेशनशिप से एक नया, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो एक नया स्टेप लेते हुए मुझे आप कहीं ना कहीं वो चीज़ में दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अपने एनिमल्स की बात करें, जो हमारे यहाँ पे 3 एनिमल्स आए हैं, तो पहला है हमारे पास कैमल, देन वी हैव स्नो लेपर्ड एंड देन वी हैव कैट, ठीक है। सो कैमल हमें कह रहा है ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। सो मैंने जैसे आपसे कहा चैलेंजिंग भरा रहा होगा, बट आपको
अब आप उस फेज से बाहर आ गए हो, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहेगी, डरना नहीं है। 2022 आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। फाइनेंसेस, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेंगी। जो भी आपने डाउनफॉल देखा अब वो ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ इट। वो अब आपके पास नहीं आएंगी चीज़ें जो ख़राब हुई थी, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, यू हैव टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग गुड। बार बार डरने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सारा जो भी डाउनफॉल था वो आपके अब नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर 2022, ठीक है। यहाँ स्नो लेपर्ड जो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टेक सम टाइम आउट फॉर योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं एनिमल भी आपको दे रहे हैं विजन, ये आपको यूनिवर्स भी मैसेज दे रहा है। यहाँ पे हमने यूनिवर्स के कार्ड्स निकाले थे। सो यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि द यूनिवर्स सीज दैट यू आर नॉट बीइंग गुड टू योर सेल्फ, टेक अ मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड वॉट यू ट्रूली वॉन्ट, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये जो फेज़ था ना आपका, ये वाला जो फेज़ था, इसने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना आपको ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा आपको जैसे मैंने कहा डाउनफॉल दिखाया है, बहुत कुछ हुआ है जिसमें जिस फेज़ में आपने अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा है, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं। सो आप कहीं ना कहीं अपने लिए गुड नहीं हैं, क्योंकि ये जो फेज़ आया उसने कहीं ना कहीं आपको तोड़ के रखा है, ठीक है। टेक अ मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस ऑन योर सेल्फ, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ राइट नाउ इज़ टू लव योर सेल्फ। तो यहाँ पे एनिमल भी आपसे यही कह रहे हैं, एनिमल स्पिरिट्स भी यही कह रहे हैं, यूनिवर्स भी आपसे कहीं ना कहीं कलेक्टिवली ये रीडिंग बहुत दे रहा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये आपको कहीं ना कहीं और डाउनफॉल की तरफ लेके जाएंगे। अपने आप को उठाने की ज़रूरत है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस देंगी, ठीक है, पॉजिटिविटी देंगी, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, तो यहाँ पे एक कार्ड और आ रहा है, विजन बोर्ड का जो कार्ड है, अपडेट योर विजन बोर्ड, यू हैव अनएक्सपेक्टेड ब्रिलियंट न्यू थिंग्स कमिंग योर वे। सो जैसे यहाँ पे बहुत मेजर अरकाना का कार्ड से ही हमारी बहुत सारी रीडिंग निकल के आई है कि भाई अब जो डाउनफॉल वाला पीरियड था वो एक ओवर हो चुका है। यू शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, यू शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग गुड। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें कहीं ना कहीं मिलता है। तो यू हैव टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग गुड, क्योंकि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्रिलियंट थिंग्स आएंगे। मे बी रिलेशनशिप, मे बी जो मुझे दिख रहा है, मे बी आप बहुत अच्छा फाइनेंसेस में भी कर सकते हैं, तो रिलेशनशिप, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो यू हैव टू स्टार्ट अपडेटिंग योर विजन बोर्ड, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारे एंजल्स हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं इन 2022, ठीक है। तो एंजल्स की जो ब्लेसिंग आ रही है, यहाँ पे फेयरनेस आ रहा है। द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन फेयर एंड जस्ट मैनर, ठीक है। सो अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं 2022 में जहाँ पे आप एक बैलेंस देख रहे हैं, आप राइट टू जस्टिस देख रहे हैं, तो वो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ वेरी फेयर एंड जस्ट मैनर। तो वो एक टेंशन लेने की आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गॉडेसेस आपके साथ है। यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी, जैसे मैंने कहा कि आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़ेंगे, यहाँ पे खुद लक्ष्मी जी आई हैं, वो बता रही हैं स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ये पीरियड आपके लिए मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि अच्छा नहीं रहा होगा, बट गॉडेस लक्ष्मी इज़ देयर विद यू। उनके मंत्रास का चैंट करिए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन देंगी, आपके घर में बरकत करेंगी। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और गॉडेस आ रही है विच इज़ कंपैशन, रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू बी डिप्रेस्ड, यू डोंट हैव टू बी सैड, यू डोंट हैव टू लोगों में कमियाँ निकालना बंद करिए, जो आपकी एक छोटी मोटी आदत हो सकती है कि आप जल्दी से लोगों को जज करने लग जाते हैं। तो यू डोंट
try and see the positivity in every aspect of your life, whether it's a human being, whether it's anyone. So you have to see the positivity, the good light in everyone, ठीक है. नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही हम रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है. यहाँ पे 2 कार्ड्स और आ रहे हैं जो हमें एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं. सबसे पहला कार्ड है प्लेफुलनेस का. टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर विद इन यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन. तो जैसे मैंने कहा कि यू हैव टू लेट गो द नेगेटिविटी. अगर आप रिलेशनशिप्स को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं अपनी लाइफ में, अगर आप रिलेशनशिप्स को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी प्लेफुल, यू हैव टू बी एनर्जेटिक, यू हैव टू बी पॉजिटिव. तभी पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, ठीक है. सो अगर आप पॉजिटिव होंगे तभी आप अच्छे अच्छे रिलेशंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे उन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे. तो ओवरऑल गाइडेंस हमारी यही रहेगी कि हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है. 2022 हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा. एंड द लास्ट कार्ड इज अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. अगेन टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, कनेक्ट विद द यूनिवर्स, कनेक्ट विद नेचर. जितना ज़्यादा, जैसे मेरे को ना यहाँ पे मैंने कैट की जो एनर्जी हमने पढ़ी थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको घर में रहना पसंद हो, या क्योंकि कैट एक डोमेस्टिक एनिमल होती है तो जनरली वो घर में पाई जाती है, तो हो सकता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा घर में रहना पसंद हो. बट ट्राई एंड टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. थोड़ा घूमने जाओ, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ठीक है. एंड वॉट एवर यू डू इट विद अ पैशन, ठीक है. तो 2022 ये कहता है कि कहीं ना कहीं अगर जो भी आप काम करें, कुछ भी आप काम करें, तो डू इट विद अ पैशन. गॉडेस लक्ष्मी इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड. कार्ड्स आपके बहुत बहुत अच्छे आए हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू फोकस ऑन द एनर्जीज. ट्राई एंड सी द गुड, ट्राई एंड सी द पॉजिटिव साइड, ट्राई एंड सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. ये जो एक टनल थी वो आपकी ख़त्म हो चुकी है, इससे आप बाहर आ चुके हैं, मूव हो गए हैं. ब्लेसिंग्स हैं, विक्ट्री हैं, लोग आपकी मदद कर रहे हैं. ट्राई एंड सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है. तो ये ओवरऑल 2022 आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा, बहुत कुछ लेके आएगा, बहुत कुछ सिखाएगा भी, आपको बहुत कुछ सिखाएगा. बट आपको 2022 में जो ये कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे हेल्थ की तरफ, जैसे मैंने बोला, ठीक रहेगी. आपको उसको और ठीक रखने के लिए अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. सो अगर आपने कहीं ना कहीं इस रीडिंग से मेरे से कनेक्ट करा हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करा हो इससे, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ये वीडियोज़ और लोगों से भी शेयर करिए ताकि उनका भी 2022 उन्हें पता चल सके कैसा रहेगा. एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने भी अपना एनिमल पीकॉक चूज़ करा है यहाँ पे. सो वी ऑल नो कि पीकॉक कितना वाइब्रेंट एनिमल होता है, कितना कलरफुल एक एनिमल होता है. तो यहाँ जो मुझे आप लोगों के लिए एक एनर्जी मिल रही है कि आप लोग भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते होंगे, हर मोमेंट में बहुत ज़्यादा एक खुशी ढूंढते होंगे, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते होंगे, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग कि यहाँ पे आपका 2022 कैसा रहेगा वो हम देखेंगे, ठीक है. तो ये कार्ड हमारे यहाँ रख देते हैं एंड टारो कार्ड्स की मदद से लेट्स सी कि आपका 2022 कैसा रहेगा. 2022 में आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, ओवरऑल यहाँ पे 2022 कैसा रहने वाला है. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड. यहाँ जो आ रहा है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का. देन लेट्स सी कि हमारे पास वाओ जस्टिस का कार्ड आ रहा है जो कि मेरा मेजर अरकाना का कार्ड है. देन यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ठीक है. लेट्स सी, हम थोड़े बहुत कार्ड्स और पुल आउट करते हैं जिससे मुझे और गाइडेंस मिलेगी बहुत अच्छे से. देन वी हैव
क्वीन ऑफ कप्स का, वेरी फेमिनाइन एनर्जी ओवर हेयर, ठीक है। सो लेट्स सी, ये कार्ड्स आया है, एक आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके। एक आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके। यहाँ पे हमारे पास मेजर अरकाना में हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया, ओके। एंड देन ये एक एनिमल का तो कार्ड है ही। लेट्स पुल आउट फ्यू मोर एनिमल कार्ड फॉर योर एनिमल स्पिरिट्स, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पिकॉक का हमने निकाला, ये एक हनी बी का कार्ड आया है। एंड लेट्स सी, एक पेंगुइन एंड एक हनी बी का कार्ड यहाँ पे हमारे पास है, ओके। लेट्स पुल आउट कार्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स हमें क्या एक गाइडेंस दे रहे हैं फॉर 2022। लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये हमारे यूनिवर्स के कार्ड्स हो गए। एंड लेट्स सी कि एंजल्स हमें, नहीं, पहले हम देखेंगे कि हमारी गॉडेसेस हमें क्या एक मैसेज देना चाह रही हैं। हमारे गॉड्स क्या हमें एक मैसेज देना चाह रहे हैं फॉर 2022। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये, ओके। मैरी माइंड में, ओके, अनकंडीशनल लव। देन वी हैव लीप ऑफ फेथ, and then we have, wow, very positive cards। and overall हम एंजल से भी गाइडेंस अपनी ले लेते हैं कि क्या हमें गाइडेंस यहाँ। ये एक कार्ड आया है, सोलमेट, ओ माय गॉड, वेरी नाइस कार्ड। एंड देन वेरी सून का हमारे पास एक कार्ड आया। तो अगर आपके मन में कोई भी टेंशन हो ना, सोच रहे हैं कि वो कब तक ख़त्म होने वाली है या चीज़ें कब से वो सही होंगी, इट कैन बी एनी थिंग, ठीक है। तो वो एक कार्ड यहाँ पे जो आया है, वेरी सून का एक कार्ड आया है। सो चीज़ें काफ़ी जल्दी आप लोग के बीच में या आपस के एक एनवायरनमेंट में ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं मेजर अरकाना की, मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये लाइफ के थोड़े बहुत मेजर लाइफ इवेंट्स बताता है। सो आप जो यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है जस्टिस से बहुत ज़्यादा, अगर आप कहीं ना इफ़ यू आर सीकिंग जस्टिस, ठीक है, इन एनी मैटर, तो राइट नाउ यू विल गेट इट। वेरी सून का भी कार्ड आया है। सो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आपको चीज़ें ठीक होती हुई मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं, आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी ऑल्सो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी भी दिख रही है। अगेन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। आपकी हेल्थ भी ओवरऑल 2022 में बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छी है, ठीक है। सो आप एक ऐसे पर्सन होंगे कि जो सही में बिलीव करते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप दूसरों की हेल्प करते हो, वाइब्रेंट पर्सनालिटी हो सकते हो आप दूसरों की, मतलब जो सही में हमेशा जस्टिस में जो इंसान बिलीव रखता है वो कहीं ना कहीं आप हैं, ठीक है। बट थोड़ी बहुत सीक्रेटिव पर्सनालिटी भी हो सकती है आप लोगों की। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स भी दिख रहे हैं कि हो सकता है आप चीज़ें अपने तक भी रखते हों, दूसरों से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ गाइज माइंड द नॉइज़ इन दिस वीडियो, ये थोड़ा बहुत आती रहेंगी, ठीक है। बट आप अपनी रीडिंग्स पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो मेरे पास जो दो यहाँ पे 4 कार्ड्स आ रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स का, क्वीन ऑफ कप्स का, स्वॉर्ड्स के कार्ड यहाँ पे आए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के। तो यहाँ ना पता है, अगर मैं बात करूँ कि आपने छोटी एज से बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसा नहीं है लाइफ में आप हमेशा कुछ भी काम करते हैं, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। अगर आप कोई भी गोल अपना चूज़ करते हैं तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट बहुत ज़्यादा आप
ड्रीमर हैं लाइफ में, ठीक है, जल्दी से डिसीजंस नहीं लेते हैं, ठीक है, टाइम लेते हैं डिसीजंस पे वर्क करने में, बट अगर आप एक बार वर्क कर लेते हैं तो आप हमेशा हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ हार्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, यहाँ मुझे चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिख रही हैं, या मे बी हो सकता है रिसेंटली आपको कोई धोखा मिला हो, लोगों ने आपसे चीट किया हो, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, ट्रस्ट नहीं दिख रहा मुझे वहाँ पे, तो रिलेशनशिप्स थोड़े बहुत मुझे यहाँ पे ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। 2022 में देयर आर चांसेस कि लोगों पे आप भरोसा नहीं कर पाएँ जल्दी से, ठीक है। सो थोड़ा टाइम लीजिए लोगों के ऊपर विश्वास करने में और उनसे अपनी बात शेयर करने में। आई सजेस्ट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे टाइम लेना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ दिख रही है, भगवान जी की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। अगर 2022 में आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ भी कोई काम करना चाहते हैं, तो मिड ऑफ द 2022 आप कर सकते हैं। दैट इज़ योर 6th मंथ में आप कहीं ना कहीं ये चीज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हैं, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं बेसिकली, तो यहाँ पे बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव दिख रहे हैं, तो लेट देम गो, ठीक है। अगर आप ऑब्सेसिव नहीं, मतलब अगर उनकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है तो लेट देम गो, ठीक है। उनको भी थोड़ा उनका एक स्पेस देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी, करता धरता आप ही हैं उनकी लाइफ में। जो भी कुछ आप डिसीजंस लेते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। बट इन टर्म्स ऑफ हार्ट एंड रिलेशनशिप यू शुड बी माइंडफुल इन 2022। लोगों पे आसानी से भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कोई पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। एंड बट अगर आप एक बार अच्छी चीज़ में आ गए, अच्छे लोगों के साथ आ गए, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे 3 एनिमल्स आए थे, लेट्स सी कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं फॉर 2022। सो पेंगुइन, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज़ नाउ पासिंग। तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा चीज़ों में, चीज़ें आपके फेवर में रहेगी, स्टेबिलिटी आएगी। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म जस्टिस, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और आ रही है, अगर आप ऑलरेडी एक हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं, तो वो एक डिप्रेशन का जो पीरियड है वो ऑलरेडी पास होने वाला है, वो कहीं ना कहीं जाने वाला है, वो चला जाएगा आपकी लाइफ से, एंड यू विल बी अ हैप्पी पर्सन, ठीक है। हनी भी हमसे यही कह रहा है, लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो अगर आप इन द मैटर्स ऑफ हार्ट, रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, तो यहाँ पे कंपैशनेट रहिए, चीज़ों को भूलने की कोशिश करिए एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश करिए। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टिक रहते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। अगर उसने मेरे साथ बुरा किया तो क्यों किया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ट्राई कि आप लोगों के साथ कंपैशनेट रहें, गलतियाँ कम ढूंढें लोगों की, ठीक है। एंड जो भी कुछ हुआ इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ 2022 में, बट यू हैव टू बी कंपैशनेट एंड एक फॉरगिविंग पर्सनालिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। अगर हम अपनी लेट्स मूव ऑन टू दी गॉडेस एंजल्स जो हमसे कहना चाह रही हैं, सबसे पहले आता है बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड स्ट्रेंथ एश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो जहाँ जैसे यहाँ पे एक कार्ड आया मेरा जस्टिस का, जो कि मेरा मेजर अरकाना का कार्ड है, वही हमारी टोटल रीडिंग का एक पूरा वो बनेगा, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग हमें जस्टिस से ही मिलेगी सारी। तो यहाँ पे हमें एक आ रहा है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, लोगों को भी अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल ऑल द रिजेक्शंस, ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स यू इन 2022, ठीक है। सो रिजेक्शंस मिल सकती हैं 2022 में, लोग आपसे फेथफुल नहीं हो सकते हैं जिनसे आप मिले, तो वो अपना फ़ायदा देखेंगे आपके फ़ायदे की बजाय, ठीक है। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी विल पावर को हाई रखिए एंड यू विल मूव ऑन फ्रॉम 2022 एंड चीज़ें आपके फेवर में काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन, ठीक है। मे बी जो मुझे दिख रहा है
बाय मिड नहीं तो 6, 7, 8th मंथ में अगर मैं कहूँ तो यू माइट मीट समवन वेरी सून, इट कैन बी योर सोलमेट ऑल्सो, ठीक है। सो अगर आप इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि लोग कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, ये कुछ टाइम की ही बात है, ठीक है। सो यू माइट मीट योर समवन वेरी स्पेशल, योर सोलमेट very very soon, and the things will start moving in a very positive direction for you, ठीक है। सो यू माइट रिसीव अनकंडीशनल लव जो आज तक आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। लव योर सेल्फ, अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंसेज में बी। सो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अनकंडीशनल लव आपको मिल सकता है, बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। एंड जैसे मैंने बोला 7th 8th मंथ में ये चीज़ों की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ट्राई एंड सी द पॉजिटिविटी, ट्राई एंड सी द पॉजिटिव साइड। लोगों की पॉजिटिविटी यहाँ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर धोखे मिले हैं तो ये नहीं है कि हाँ हर समय नेगेटिव होते रहें, हर चीज़ को लेके नेगेटिव होते रहें, नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव भी होके हमें लाइफ, देखो हम हर समय नेगेटिव होके लाइफ नहीं जी जा सकती, ठीक है। तो यू हैव टू सी द पॉजिटिव, क्योंकि आप लोगों से ही सराउंडेड रहोगे, तो ट्राई एंड सी द पॉजिटिव इन देम, ठीक है। एंड जब आप पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करोगे तो सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं आपसे पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चीज़ें होंगी और वो भी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है। इन मैटर्स ऑफ हार्ट अगर कहीं ना कहीं रिजेक्शंस मिले हैं, सो यू माइट मीट समवन वेरी वेरी सून इन 7th और 8th मंथ, ठीक है। सो ऑब्सेसिव नहीं होना है चीज़ों को लेके, लेट देम गो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। ये एक कार्ड मुझे और एक चीज़ बता रहा है कि जल्दबाजी के डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिएगा, कंसल्ट करके डिसीजंस लीजिएगा 2022 में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रैश डिसीजंस आपके 2022 के प्लान्स को, गोल्स को स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2022 में रैश डिसीजंस नहीं लेने हैं, थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स में मुझे फाइनेंसेस का कार्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। अब हम यूनिवर्स से देखते हैं कि यूनिवर्स, ट्रेड cautiously, count your pennies before you spend them. So tread cautiously, count your pennies before you spend them. So you have to see your finances कि आपके finances सेव ज़्यादा करना है, स्पेंड कम करना है, जो मुझे एक एनर्जी आ रही है। सो अपनी पैसों को देखिए वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, किसको आप पैसा दे रहे हैं, वो देखना, वो जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2022 में, ठीक है। योर आइडियल बॉडी इज़ अचीवेबल, द यूनिवर्स हैज़ सीन इट हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं एक परफेक्ट बॉडी की, एक परफेक्ट हेल्थ की, तो इट विल हैपन टू यू वेरी वेरी सून, द थिंग्स विल हैपन टू यू वेरी वेरी सून। सो वो कहीं ना कहीं अचीवेबल है, स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड ये आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। सो अगर इफ़ यू, एक मैसेज और आ रहा है यहाँ पे, 2 मैसेज और हैं। दे नीड टू हियर दैट यू लव देम, दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज। सो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों से, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो मुझे एक मैसेज आ रहा है वो रिलेशनशिप को ना लेके मुझे आ रहा है कि ना, हो सकता है आपके वर्ड से या किसी और के वर्ड से द रिलेशनशिप हैज़ स्ट्रेन्ड आउट। हो सकता है बहुत क्लोज वन आपसे बात नहीं कर रहा है या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग ख़राब हो गई है, ठीक है। सो दे नीड टू हियर दैट यू लव देम, यू टेक, मतलब उनको अच्छा लगेगा जब आप उनसे बात करेंगे एंड वो कहीं ना कहीं एक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ठीक है। सो टॉक टू दोज पर्सन जिनसे मतलब आपको लगता है कि यार अभी अभी हमारी बातचीत जिनसे कभी थोड़ी बहुत कम हो गई है, सो स्टार्ट टॉकिंग टू देम, ठीक है। Sometimes you need to cut the things that make you angry. Sometimes you need to focus on why it is making you angry. Which do you choose today? ठीक है। So या तो कट ऑफ करो
या रीज़न जानो कि क्या आपको वो चीज़ क्यों परेशान कर रही है। या तो उसके बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दो, ठीक है, या उसके बारे में सर्च करो कि वो चीज़ क्यों आपको परेशान कर रही है। तो मैं अगर आपकी जगह होंगी तो मैं तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दूँगी, ठीक है। जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है उसके बारे में और सर्च करूँगी, वो क्यों मुझे परेशान कर रही है, तो मेरी तो परेशानियाँ डबल होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है ओवरऑल रीडिंग को कंक्लूड जो ये कर रहा है कि भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, कट ऑफ करने से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो ओवरऑल आपका 2022 बहुत एक पॉजिटिव रहेगा, चीज़ों को देख समझ के आगे बढ़िएगा, रैश डिसीजंस नहीं लेना है और ऑब्सेसिव नहीं होना है। यू विल फाइंड योर सोलमेट, यू विल फाइंड योर ट्रू लव, गॉडेसेस आर ब्लेसिंग यू। अपनी इनर चीज़ों को पहचानिए, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील एवरी सिचुएशन, ठीक है। लोगों से बात करिए जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं करी है, वो सुनना चाहते हैं आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। अपने एक एटीट्यूड वाले जोन में नहीं रहना है, ठीक है, बट रैशली डिसीजंस भी हमें नहीं लेने हैं। सो ओवरऑल 2022 इज़ ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर यू, बट कम्स विद वेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स योर सेल्फ, ठीक है। आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं 2022। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपने इससे कहीं ना कहीं रेजोनेट किया हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी on Instagram, right? And do like the video, do share with your loved ones ताकि उन्हें भी 2022 की गाइडेंस मिल सके। and I shall see you in the next video. तब तक के लिए बाय।